कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। सब पे कृपा करते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। आपके पाठ की कृपा को सब ले रहा है जहां। बोलिए परम पिता परमात्मा माँ दुर्गा जी की। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। आज बहुत ही भावनाओं का दिवस है, क्योंकि रक्षा बंधन अभी तक हमारे पूर्वजों ने जो बताया है, जो हम सुनते आ रहे हैं, ये रक्षा का महापर्व है। तो जो संसार के रिश्ते हैं, जो संसार के संबंध हैं, वो क्या रक्षा करेंगे? रक्षक, महारक्षक सद्गुरु हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए रक्षा सूत्र और रक्षा बंधन का महापावन, महा गहराइयों से ओतप्रोत ये महापर्व है। और जिनकी रक्षा स्वयं सद्गुरु करें, उन पर तो कोई विपत्ति आना संभव ही नहीं है। और हम देख रहे हैं आज ये 602वां समागम है। 602। बहुत इस बीच में इतने लंबे अंतराल में करोड़ों अनुभव इसके साक्षात प्रमाण हैं कि सद्गुरु महारक्षक हैं। ऐसी ऐसी विपत्ति के समय में सद्गुरु ने लौकिक अलौकिक कृपाएं प्रदान की हैं, पर उसका मूल है सद्गुरु का वचन। ये है मूल। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी स्वयं इस बात को न केवल कई बार हमको समझा चुके हैं, दिखा चुके हैं, पूरी दुनिया में दिखा चुके हैं कि सद्गुरु का वचन सद्गुरु है। सद्गुरु शरीर से पार है, महारक्षक है। तो सभी अपनी भावनाओं को अर्पित करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की और इस महापावन, महाऊर्जावान, इस महाबंधन के महासमागम में जिनको सेवा का महावरदान मिला, क्योंकि सेवा महावरदान है। सेवा से अनंत हमको मिलता है। तो मैं ऐसे भाई बहनों को बुलाना चाहूंगा, वो पुष्प लेकर आएंगे और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में अर्पित करेंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। मेरे शासक जी प्यार से बोलो नमो नारायण।
आपकी भक्ति, आपके प्रेम का ये प्रारूप है। ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो बड़े संकट आते थे, आंधी के, तूफानों पे। वो भी ऐसी जगह नहीं है, पहाड़ों पे जाना, गिरने का डर, मृत्यु का डर, शेर हैं, हाथी हैं, चीते हैं, जानवर हैं, सांप हैं, जहरीले जहरीले कीटाणु, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस आलोक में, उस स्थान पे जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या करी, जब भगवान राम गए, जब भगवान भरत गए, शत्रुघ्न गए, हनुमान गए, या कौरव गए, पांडव गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि के होने मात्र से उनकी आभा का फलन मिलता है, आलोक मिलता है। और जो हमें तपस्याओं में ऋषि मुनियों की तरह तपस्या का फल मिलता था। अनंत बार हिमालय की तरफ हम गए ऋषियों के साथ, और उनकी तपस्या देखी, अद्भुत तपस्या थी, अद्भुत साधनाएं थी उनकी, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। कि प्रभु क्या आपको पाने के लिए क्या हम जंगल में जाना पड़े? क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप कहते हैं हम सर्वव्यापी के, सब जगह है। क्या आप घर में पत्नी बच्चों के साथ आपको नहीं प्राप्त कर सकते? क्या इतना फल कोई ऋषि मुनि जाते हैं, लाखों करोड़ों में से कोई एक वहाँ पूछता है, और उनका क्या होता है, उन्हें मिले या नहीं मिला, परमात्मा मिला या नहीं मिला, उन्होंने क्या पाया? कोई गिनती पे आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़े तो ब्रह्मा के साथ 18-20 ऋषि थे, ज्योतिष के, शास्त्रों के। हम काम जाते थे कि इन्होंने पता नहीं कितने जन्म लिए, कितने जन्मों के बाद इन्हें माता पिता का गर्भ मिला, और कितनी तपस्या मिली। तो तपस्या मिलके क्या वो जो चाहते थे उन्हें मिल गया, इसका हमें पता नहीं लगा। वो गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, शरीर छूटा, तो उसका हमें पता नहीं लगा भी क्या हुआ, उन्हें क्या मिला, क्या पाने गए थे, क्या मिला। ऐसे अनंत अनंत प्रश्न। जब मैं छोटा था, हम गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ते थे बच्चों की, कि कैसे भगवत प्रहलाद ने, ऋषियों के आश्रम में कैसे बच्चे आंधी में, तूफानों में जाते थे। सुन के एकदम कांप जाते थे कि ये क्या, हम माता पिता को मिलते हैं सहज में, बहन भाइयों को मिल लेते हैं, क्या परमात्मा को मिलना इतना ध्रुव है, इतना कंठी है? क्या परमात्मा के मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है? क्या परमात्मा अपने बच्चों को दुखी देखे खुश होता है? क्या पीड़ा देखे उसे आनंद आता है? ऐसे सकारात्मक, नकारात्मक हर प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा उठती थी कि परमात्मा में कोई दया नहीं है, करुणा नहीं है ये करुणावान, जिसने जन्म लिया, तपस्या के लिए भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा जब मैं राम बन के आऊँगा फिर आप मेरे पास आना। उनको जन्म मिला तो भगवान राम जब पंचवटी में गए, पहले तो घर से कोई बाहर नहीं निकले। कोई भी अपनी भगवान के लिए पत्नी को, बच्चों को, पति को, माता पिता को कोई बंदा भी नहीं छोड़ पाया। भी कोई चल तो चली, भरत को रोक दिया, लक्ष्मण को बहुत समझाया, कहता नहीं मैं तो मर ही जाऊंगा आपके बिना, मेरा जीना अर्थ नहीं है। शादी हुई है, पत्नी है, अब मैं तो, मेरा जन्म ही आपके लिए पाने के लिए हुआ है, मुझे सिर्फ आपको जानना है। उसका जो दोष लगेगा, दुख होगा, वो मैं देख लूँगा। इतने जन्मों के बाद मिला है, मुझे आप चाहिए, मुझे माँ सीता चाहिए। बड़ा बनाया, नहीं माने। कोई माँ नहीं चली, कोई भी नहीं चला। भरत का अथाह चलने का
आयोजन था। ये किसी भी तरह ये क्यों माँ है, ये माँ है जिसने राम जैसे महात्मा को, ऋषि को जंगल दे दिया। ये सोतेलापन इतना खतरनाक है, परमात्मा को भी भेज दिया। परमात्मा को कहती ये माँ तू क्रूर है, तूने मुझे बदनाम कर दिया, तू इससे अच्छा मुझे बारी देती, मैंने तेरी कोख से आके क्या पाया, इससे अच्छा तू मुझे बारी देती। और तू कितने समय उस पाप को, उस गुण को लेके चली, मेरा बेटा राम बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। इस क्षणिक धन के लिए, इस नाशवान धन दौलत के लिए, राज्य के लिए जिसकी सीमा नहीं है, पता नहीं है कितने ऋषि मुनि आए, कितने चले गए, उसके लिए तूने राम को निकाल दिया घर से, राम को। तू स्त्री है या क्या है? ऐसी स्त्री होती है, तूने कलंकित कर दिया स्त्रियों को, दो देवियों की तरह, जिसके नाम से, मां के नाम से सिर झुकता है, तूने कलंकित कर दिया अपनी कोख को और मुझे भी, कि ये भरत जैसा बेटा राज के लिए, मैं भाई के लिए राज ले लूंगा। तूने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है, इतना मैं गिर गया कि मैं भाई के लिए, राम के लिए राज ले लूंगा, उसे 14 वर्ष का वनवास डालूंगा धन के लिए, जिसको नाशवान है, जिससे किसी को सुख नहीं मिलता। कहते मुझे मरना है, मैंने रहना नहीं। उसकी कथा सुनोगे, उसे क्रोध आया, कहते मैं धरती को उठा के फेंक रहा हूं, मैंने सारा तप लगा दूंगा, और तू इतनी जघन्य कलिमा से भरी है, कलुषितता से भरी है, इतना पाप है, तूने अपने वंश को, सारी दुनिया को निंदित कर दिया। पर राम ने कहा तूने रहना है। फिर देखा केवट बड़ा खुश हुआ, एक नदी पार करा के वो भी आ गया। तो भगवान वहां वेट की, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कोई नहीं आया, कोई ऋषि नहीं आया। बड़े बड़े तपस्वी जो करते थे तपस्या, राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, कोई बंदा आया ही नहीं वहां पर। भगवान ने का असर है, तो भगवान ने सीता को नहीं बताया, सीता समझ गई। लक्ष्मण को क्रोध आने लगा, तो भगवान ने संकेत किया भी शांत बैठो। कहते कमाल है, तू एक तो राजा है, राम है, दूसरा सीता माता जनक की बेटी है, मैं शेषनाग हूं, और ये एक ऋषि भी नहीं आया जिसके लिए आपने जन्म लिया है, प्रकट हुए। तो भगवान राम ने कहा बोलना नहीं, बात नहीं करनी, मुस्कुराहट लानी है चेहरे पे, शिकायत नहीं करनी, ये बात बतानी नहीं किसी को। तो भगवान रुके रहे, नहीं आया। फिर भगवान ने कहा लक्ष्मण हम ही चलते हैं ऋषियों के पास। लक्ष्मण कह लगे आप चलोगे राम परमात्मा ऋषियों के पास जो राम राम जप रहे हैं? कहता हाँ भी हम तो चलना पड़ेगा, मैंने इनसे वादा किया है भी आप आना, मैं आपको मिलूंगा। कहते वो तो आई नहीं, वो तो आई नहीं। कहते मेरा वादा ना टूटे। कहते आप जाओगे? कहते हाँ। फिर कहते मैं तो नहीं जाता। लक्ष्मण कहते मैं तो नहीं जाता। कहते फिर मैं अकेला चला जाता हूं। कोई बात नहीं, तू भी ना जा। राम अकेले जाने लगे। तो सीता माँ ने कहा कि मैं भी चलूंगी। कहते तू जनक की पुत्री है, तू जनक की बेटी है, साक्षात लक्ष्मी है, तुम जाएगी? कहते जहां राम है वहां मैं हूंगी, मैंने जी के क्या करना? मैंने जहां राम नहीं है वहां लक्ष्मी या जो भी हो, मैंने उसका करना क्या है? चल पड़ी। लक्ष्मण को क्रोध तो बड़ा था। कहते ये राम को भी बुला रहे अपने पास, और कहते मैं भी चलता हूं। चल पड़े। कहते चलो बाहर गेट पे क्या तो आवाज करेंगे। दरवाजे पे गए, गुफाओं में, झोपड़ियों में, गेट पर तो कोई फूल बोल को लेके स्वागत करेंगे, फूल पर उठेंगे। कोई ऋषि नहीं आया। गेट पे गए, कोई भी नहीं आया। तो पूछा कि ऋषि जी का हाँ अंदर है, तपस्या में कर रहे, अपना तपस्या कर रहे। तो भगवान ने कहा फिर क्या करे? उसने कहा कि अब आपको ही जाना पड़ेगा गुफा में,
और आप कुछ फूल लाए हैं, कुछ चावल दाल लाए हैं। कहते वो क्या? कहते आप इनको प्रणाम करोगे ना तो लक्ष्मण को फिर गुस्सा आ गया। तो ये राम परमात्मा जिसकी स्मरण कर रहे हैं वो इनको प्रणाम करेंगे जाके? कहते यार पहली बात तो वो होता नहीं, आपके धन भाग है। राम को कहते हैं कि आपके धन भाग है कि आपको अंदर जाने की परमिशन मिली है। कहते तू भी तो 2-4 बार आके गया। कहते मैं तो जल जुल पानी पिला देता हूं। सुने कभी? लेकिन सोच तो सकते हो ना, भगवान जिसका नाम जपते हैं राम 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 राम, मुझे दर्शन दो दर्शन दो, राम आ गया है, तो उसके लिए उठे भी नहीं। फूलों के बारे तो दूर, ये रामायण है जो मैं बोल रहा हूं, वो तो तुलसीदास भगवान दयालु है, उन्होंने लिख दिया। जैसे माँ सीता ने, भगवान शिव ने, माँ पार्वती ने बोला वो लिखते गए, जैसे भगवान राम ने कहा वो लिखते गए। कहीं भी भगवान राम ने ऐसी चीज नहीं लिखी कि उस ऋषियों का थोड़ा सा भी, जैसे ये मैंने बोला ऐसा भगवान राम ने कहा वो लिखना मत, नहीं लिखा। तो मैं वहाँ था, मैंने सुना है, मैंने भगवान राम को सुना है, आप भी सुन लो, अवधान है, आराम से आप देख सकते हो इसको। जो भगवान बुद्ध महावीर जाति श्रवण कराते थे उसमें आप देख सकते हो आराम से। वो उसके बाद अलग है। जैसे रात को आप सो रहे हो तो अचानक कुछ आदमी गुजरे आपके घर के बाहर से, तो आप सो रहे हो, आपको उसकी आवाज नहीं आ रही, बस वो आदमी शोर करते, कहीं के घर होते हैं ना, खिड़की खुली होती है, शोर आता, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं आपको अवधान दूंगा, आप वहीं अवधान में पहुंचेंगे। और जो आदमी गुजरे हैं, कौन कौन गुजरे, क्या क्या वार्तालाप कर रहे हैं, कितनी दूर तक, वो सब आप सुन सकते हो आराम से। जाति श्रवण का अवधान है, सिंपल सा है, आधे घंटे में आप सोओगे, रात को सोओगे, और 15 मिनट का यह याम है। उस अवधान में आपको मंत्र दूंगा, जाएंगे, फिर आपको लगेगा हाँ मैं रात को सोया, बेड पे सो गया, मुझे नींद आ गई, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ, लोग शोर करके जा रहे थे, बस ये याद आएगा। फिर उस अवधान के दौरान आपको लगेगा कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, आपस में बात क्या करें, आपको बात सुनाई देगी, क्योंकि वो किरणें वही हैं, अभी वो ध्वनि वही है, आप आराम से सुन लेना। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। पूरी संगत की तरफ से प्रार्थना कर सकता हूँ, और उसमें मेरी अपनी प्रार्थना भी मिली हुई है। गुरुदेव, संगत आपकी बरसों से आपके चरणों में बैठी हुई है। गुरुदेव, हम सभी ये मौका चाहते हैं कि जो इस काबिल हों, क्योंकि जिनको आप काबिल समझें गुरुदेव, उनको ये मौका दें कि वो भी भगवती के दर्शन कर सकें और भगवान राम के दर्शन कर सकें। और जो चर्चा आपने की गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है, मैं बरसों से आपकी चरणों में हूँ, मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है। तो गुरुदेव, जो हम पढ़ते हैं कि रामायण में ही लिखा है, राम महाभारत में ही लिखा है, इत्यादि इत्यादि, गुरुदेव हम भी चाहेंगे कि हम भी उस युग में पहुंच जाएं, या बैठे बैठे उस युग का दर्शन करें, उस युग के बारे में सुनें समझें, और वास्तव में हमें विश्वास हो कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का ज्ञान, हमारे देश का विज्ञान वास्तव में अभूतपूर्व है। एक तो इसमें विश्वास नहीं करना, ये विज्ञान है। जैसे आपने फिल्म खींच के अपने घर आ गया, दूसरे दिन देखी, तो वो विश्वास की बात नहीं है। अब देख सकते हैं, ये मैं जो बात करूँ विश्वास की बात नहीं है, ना विश्वास करके भी आप देख लो। आप अवधान करोगे तो विश्वास मत करना, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ विश्वास थोड़ी ऐसे आपको देते आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा कहा जो ये करेगा उसके मैं ये फल दूंगा, मैं ये फल दूंगा। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि कोई भी थ्योरी है, कोई भी हाइपोथेसिस है, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए, अंदर क्या हो रहा है हम नहीं देख रहे।
दो लेंस हैं, हम देख रहे हैं वो ऊपर चंद्रमा या चंद्रमा के ऊपर गड्ढे या प्लैनेट्स या स्टार, वास्तव में बीच में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम रिजल्ट देखते हैं कि हाँ हमें वो दिख रहा है। तो गुरुदेव आप हमें मंत्र देते हैं जिस विशेष कार्य के लिए, जिस विशेष इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हमें जब वो प्राप्त होता है तो हमें दिखता है। विज्ञान इसी को, विज्ञान मैं क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए कि विज्ञान इसी को कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं अगर वो सब सही है थ्योरी, तो अंत में जो फल होना चाहिए अगर वो फल मिलता है तो ये थ्योरी सही है। तो गुरुदेव ये हम रोज देखते हैं कि आप जो हमें मंत्र देते हैं वो फलीभूत होता है और वो वही रिजल्ट देता है जो हम चाहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि विज्ञान मंत्र जो है वैज्ञानिक हैं और हम इन्हें देखते भी हैं। पहले तो आपको जो बता देता है, पहले तो मैं करता हूँ, मैं भी नहीं मानता था, फिर देखता हूँ कि ये तो सच में है, काम करती है, फिर बार बार करता हूँ, फिर औरों को देता हूँ, वैज्ञानिकों को देता हूँ, वो कहते हैं बिल्कुल काम करती है। तब मैं आपको, फिर मैं भगवान से पूछता हूँ भी ये जो आपने लिखा है इसमें इतना बदलाव हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जंगल में जाएं, पहाड़ों पे गिर जाए, मर जाए और चढ़े ना चढ़े, तो क्या ये घर में बैठ के हो सकता है? भी आप तो दयालु हैं, क्या हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं घर में बैठ के? अब ये पाठ घर में देने अलाउड नहीं है जो आप कर रहे हो ना, ये गुफाओं में, ग्रंथों में लिखा है कि वहाँ जाके करो। ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की है, आपको कई बार बताया मैंने कि दुर्गा माता ने कहा कि मैं, ये पेज नंबर 45, दुर्गा माँ ने कहा कि मैं आपके आस-पास, ऊपर नीचे, अगल बगल में हूँ, मैं आपके आस-पास अगल बगल में हूँ। ग्रंथ कहते हैं कि सिर दिए साईं मिले तो भी सस्ता जान, सिर काट के भी मिले तो भी बड़ा सस्ता मिल गया, सिर काट के भी मिले। रावण ने 10 बार सिर काटा और इसके बाद भी वो आलोक उसका आपने देखा। तो ये जो मैं दे रहा हूं बड़ा अद्भुत है ये। अब भगवान कृष्ण के बेटे कृष्ण कहाँ पहुंच गए, क्या क्या बन जाते, और नहीं मानते नहीं था। ये विज्ञान है, भगवान ने इसे विज्ञान कहा है। दुर्गा माँ ने कहा कि मैं ज्ञान विज्ञान दोनों हूँ, अविज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ। और ये आपको शरण पड़ेगा, ये विज्ञान है। मैं ये 45 रुपये के कि मैं विज्ञान अविज्ञान हूँ। अगर साहब पढ़ो जरा। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। सुख शांति मिलती है ना, आनंद मिलता है, वो दुर्गा माँ कहती है मैं तुम्हें देता हूँ। इसका मतलब ये है मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। सारा विज्ञान मैंने बनाया है, मैं हूँ, मैं एकदम उठा सकती हूँ, अविज्ञान भी मैं हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो परमात्मा जिसको तुम जानने के लिए आए हो, दुनिया में पैदा हुई है, वो मैं हूँ। मेरे पास आओ, जो मैंने कहा वो मानो, वो करो। मैंने जो कहा नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, राख मिलेगी। इसका मतलब ये है मैं परमात्मा हूँ। जैसे कोई डॉक्टर, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब क्या है कि दवाई लेने तो मेरे से ले लो, मैं डॉक्टर हूँ। दुर्गा माँ कहते हैं तुम जो जानने के लिए, मुझे जानने के लिए आए हो, मैं परमात्मा हूँ। राम कहता है मैं परमात्मा हूँ, कृष्ण कहता है मैं परमात्मा हूँ। राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, गणपति, एक ही चीज के अलग अलग नाम है, एक ही बात है। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। पंचीकृत ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, चंद्रमा, सूरज, तारे, आकाश मैंने बनाए हैं, ये मैं हूँ, मैंने बनाए हैं। विद्या और अविद्या भी मैं, विद्या अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा और अनजा, जो तुम पैदा हुए हो, जो नहीं पैदा हुए, जो वायरल हैं, बैक्टीरिया हैं, वो भी मैं ही हूँ, मैंने पैदा किए है। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं तुम्हारे ही हूँ। अगल बगल नीचे ऊपर मैं हूँ। गुरुदेव, हम सभी कहते हैं कि मरने के बाद इन्हें मोक्ष प्राप्त हो। किसी के भी लिए हम कहते हैं कि मरने के पश्चात प्रभु इन्हें अपने चरणों में स्थान दे, इन्हें मोक्ष प्राप्त हो, यानी वो उस लोक में जाएं जिस लोक में भगवान का, माँ दुर्गा का निवास है। दूसरी ओर
माँ दुर्गा कहती है कि मैं तो तुम्हारे अगल बगल हूं, मैं ऊपर हूं, मैं नीचे हूं, मैं आगे हूं, मैं पीछे हूं, मैं अगल हूं, मैं बगल हूं। तो वो लोक कौन सा है, वो उसने कहाँ जाना है? जो आत्मा निकली या प्राण निकले, उसने फिर जाना कहाँ है? अगल बगल में तो माँ दुर्गा यहीं पर है। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, अगर साहब ने जो पूछा है, ये जो आज पहले दिया आपको, ये इस अवधान का मैं कल बताऊंगा आपको। इससे आपको सारे भूत दिखने लगने लगेंगे, सारी देवी देवता दिखने लगेंगे, सारा ब्रह्मांड दिखने लगेगा, दुर्गा आपके अगल बगल है, पास है, सारा दिखने लगेगा, परमात्मा मिलेगा। ये आपको सारी दुनिया लुटा दो तो भी ये आपको सस्ता है, तो भी आराम है, तो भी शांति है, तो भी कृपा है। सब लुटा दो तो आप करेंगे, कल आपको पता लगेगा। बताना मत किसी को। हम आप बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये दुर्गा माँ दे रही है, किसी भी कीमत से मिल जाए, किसी भी कीमत पे मिल जाए। गुरु जी ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦਾਰੂ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 11 ਮੰਥ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ बोझ लगता है। जिससे आपकी शादी हुई है, क्योंकि हमारा जीवन है ग्रहों के अधीन है सारा। जी गुरुदेव। हमारा पैदा होना सारा उससे आपकी मिलती नहीं है कुंडली। जी गुरुदेव। आपको कईयों ने कहा भी था ना कर, अनायास होगी। जी गुरुदेव। आपको पता ही नहीं कैसे होगी। जी गुरुदेव। वो कई चीजें बताने वाली नहीं है। जी गुरुदेव। गुप्त है, अकेले में बताएंगे, तो आप फंस गए उसमें। जी गुरुदेव। आप उसने आपको बारी देना था। जी गुरुदेव। बड़ी लड़ती रही। जी गुरुदेव। ये स्त्री के बारे में खराब भी नहीं बोलते। गुरु जी साडा दा एक पानी के गिलास पिछे भी लड़ाई हो जाती सी। ऐसी बेमतलब होती रहती थी, बेमतलब। मेरा घरे जाने को दिल ही नहीं करता सी। उस चक्कर च मैं ड्रिंक दारू, मेरे तो दारू नहीं छुट रही। मैं दारू बहुत पीना जी। वो ये 50% लड़कों में हो रहा है, 50% लड़के लड़कियों में हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, तो उनमें सच्चाई बोल रहे हैं। इन्होंने मर जाना था, ये मरने भी गए थे, बच गए। किससे करानी है, किससे नहीं करानी, ये आपको कितनी बार बता चुके हैं। कितनी बार बताया कि नाड़ी दोष में शादी नहीं करनी। ये भगवान शिव कह रहे हैं, आदमी नहीं। उसकी बात मानो, पंडितों की बात मत मानो। जो शिव ने लिखा है वो मत काटो, ठीक है। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, वो सबके लिए समान ला है। तो अब इनकी कुंडली मिलाओगे, इन्हें तो मर ही जाना था। जो आप बेटे पाठ करते हो उससे बच रहे हो। जी गुरुदेव। पाठ छोड़ते ही तो तराई तराई बच जाती है आपके घर में। जी गुरुदेव। अगर आप पाठ छोड़ दोगे तो घर में बड़ी लड़ाई होती है। जी गुरुदेव। बहुत भयंकर लड़ाई होती है। पाठ से आप बचे जा रहे हो, मृत्यु से बचे जा रहे हो। गुरु जी मेरा आह हाल है, डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। बहुत बुरा हाल है। इतने बड़े इंटेलिजेंट हैं, शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, वो समझदार है, वो क्यों हुआ ये कल बताऊंगा मैं। गुरु गीता सब प्रकार से उपद्रवों, कष्ट आदि दुष्ट रोगों और दोषों, मानसिक रोग, शारीरिक पीड़ा, सभी प्रकार के रोगों तथा दोषों का निवारण करने वाली है। ये जो मैं देने जा रहा हूँ आपको, श्री सद्गुरुदेव के पावन सानिध्य से जो फल मिलता है
वह फल इस गुरु गीता के पाठ से मिलता है। ये जो पाठ दूंगा, ये जो इसमें लिखा है, उससे आपके काम होंगे। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती महाखतरनाक है, रोग ये सभी प्रकार के ऐश्वर्य तथा सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यदि कोई सम्मोहन, मारण, उच्चाटन अथवा वशीकरण में बंधा है तो उसे गुरु गीता के मंत्रों का जाप विधि कोई विधान मारण में, सम्मोहन में, उच्चाटन में शिव भगवान के इससे शक्तिशाली कोई नहीं है। आगे जो आएगा वो ध्यान से पढ़ना। उसे गुरु गीता के मंत्रों का जाप विधि विधान के साथ स्वयं करना विधि विधान चाहिए। आपको तो कल बताएगी। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सभी प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन में बंधे हुए लोगों को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति देवराज इंद्र को भी प्रिय होता है और राजा उसके वश में होता है। राजा भी, इंद्र भी उसकी आज्ञा पे चलते हैं, उसकी बात मानते हैं। राजा भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान देता है। गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, पाठक के गुणों को बढ़ाने वाला है, दुष्कर्मों का नाश करने वाला है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है। जो हो नहीं सकते, नौ नव ग्रहों ग्रहों का के- कोई इलाज नहीं है। जो ग्रह आगे उसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया में इलाज है ही नहीं। जैसे दाढ़ी दोष हो गया, कुछ हो गया, ये ग्रहों का जो भी ग्रह का रोग है उसका कोई इलाज नहीं। केवल ये जो मैं मंत्र दूंगा, जो भगवान शिव ने कहा है, एक ही चीज है जिससे ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। दुस्वभाव का नाश करता है। दुश्मन कोई और- भी, किसी ने तंत्र मंत्र बाण से किया है, कोई बाधा हरी है, गुरु पे अगर आपका विश्वास टूट गया, गुरु की बात नहीं मानोगे तो उसका कोई समाधान नहीं है। गुरु को बंदा मत समझो, आदमी मत समझो, क्योंकि उसमें आदमी थोड़ी बोल रहा है, ये गलत बोल रहे हैं। जो गलत पढ़ता है वो आपको बोलते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ गलत बोल रहे हैं ना। और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। अष्टकूट जो अष्ट ग्रह है, इसका जो मुख्य है, नव ग्रह के 9 ग्रहों के सारे दोष को ये हटाएगा। मैं तो इसको पुनः पढ़ देता हूँ। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि मुश्किल कराता कामों है। को करता है। नव ग्रहों के 9 दोष को ग्रहों हटाता को है। सारी, कोई ग्रह है, कुछ भी कोई ग्रह गुरु की बात मानने से, अब उसके शाम जो कृष्ण भगवान का बेटा शाम बात नहीं मानता, दुस्वभाव का नष्ट करता है दुस्वाद इसको काट देगा। बस एक ही चीज है, गुरु की बात मत काटो, बस सीधे। और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। ये पहले है। ये गुरु जो बोले उसकी बात ना काटो, बस गुरु क्या बोलेगा वो उस पे मंत्र ये काम करेगा। जो गुरु की बात नहीं मानने देते, मतलब ग्रह खराब आ गए, तो फिर प्रार्थना करो प्रभु से, दुर्गा माँ मेरे ग्रह हटा दो, मुझे पाठ दो। सिर्फ पाठ मांगो आप, 2 चीजें मांगो, गुरु की बात ना काटे और पाठ दो, बस। वो बार बार मांगो, गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, पाठ में दिल नहीं करता, बोलो कुछ ना, दुर्गा माँ बस मुझ पर कृपा करो, मुझे पाठ दो। गुरु की बात ना काटे। गुरु की बात काट दोगे तो पाठ नहीं काम करेगी। शिव जी भगवान ने प्रत्यक्ष लिखा है ये।